गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर 1 का डे 7 होने वाला है। डे 6 के कुछ टॉपिक को हम याद दिला दें। उसमें हम क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, और इस तरह का बहुत छोटा छोटा टर्म पढ़े थे हम लोग। आज उसी क्लास को, उसी टर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका नाम कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों में से कोई भी नाम चल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहो। सो बाबू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेम है आज के टॉपिक का, उससे आपको पता चल गया होगा कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों में 95% ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे या फिर दोनों काम करते होंगे, ठीक है ना। उसमें आपने एक चीज नोटिस किया कि जो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो जो प्लेयर उस बॉल को कैच करने के लिए दौड़ता है वो क्या करता है? दौड़ेगा और अपने हाथों को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है? शिफ्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि प्लेयर जो कैच लेने जा रहा है उसका माइंड बॉल और हाथ के बीच में डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनरी लाइन तैयार करना शुरू कर देता है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश करता है जिस लाइन के अकॉर्डिंग बॉल सीधा आपके हाथों में आ रहा है। सो सारे पॉसिबिलिटी को सोचता है कि अच्छा यहां मेरे हाथ में आ सकता है, फिर सोचता है कि नहीं ऐसे करे तो हाथ में आ सकता है, फिर सोचता है कि नहीं इधर चले तो हाथ में आ सकता है। यानी कि जो माइंड होता है उतने कम देर में बॉल और आपके हाथ के बीच में जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितनी इमेजिनरी लाइंस की पॉसिबिलिटी है, सबको ड्रॉ कर लेता है और फाइनली एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता है, एक फाइनल लाइन को सिलेक्ट कर लेता है और आप क्या करते हैं? आप कैच कर लेते हैं बॉल को। यानी कि उस लाइन पर आप जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और बॉल सीधा आपकी हाथों में आ जाता है। सो अच्छा, अभी आपको बोला जाए कि बाबू थोड़ा सा अपने स्टडी रूम को याद करो, तो आप जहां बैठे हैं वहां से स्टडी रूम याद आ गया? एक इमेजिनरी लाइन तैयार हो गया ना। हो सकता है उस लाइन के अकॉर्डिंग आप न जा सकें, लेकिन आपका माइंड जहां बैठे हैं वहां से स्टडी रूम में सीधा आपके थिंकिंग को पहुंचा दिया, आपके सोच को पहुंचा दिया, आपके मन को वहां तक पहुंचा दिया, इमेजिनरी लाइन। तो अगर चार्ज की नजर से देखें तो फिजिक्स उस इमेजिनरी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जैसे समझो, फिजिक्स में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहां पर बउआ एक सोर्स चार्ज है और आपको पता है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे बहुत दूर यहां पर एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज क्या हो सकता है? यह सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, Q0। टेस्ट चार्ज और ये क्या है? सोर्स चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, और फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लगेगा और जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार होते हैं। सो ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगा है उसका लाइन बना के दिखाओ, उसका ग्राफ दिखाओ, तो आप क्या करोगे? ऐसे लाइन बनाओगे? क्या ऐसे फोर्स लगा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे फोर्स लगा होगा? ना। तो फोर्स कैसे लगा होगा? आप एकदम आराम से बोल सकते हैं कि फोर्स लगने का लाइन यही हो सकता है। सो एक इमेजिनरी लाइन प्रिपेयर हुआ, एक इमेजिनरी लाइन तैयार हुआ जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसी इमेजिनरी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सो अब मान गए बुआ, इसी टेस्ट चार्ज को आप यहां पर ला करके रख दिए, एक बार यहां पे रखे, फिर इसी टेस्ट चार्ज को आप यहां पे रख दिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी टेस्ट चार्ज को आप यहां पे रख दिए, हर एक डायरेक्शन में आप रख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखें इसमें क्या होगा? ये तो पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन। तो कोई पूछे लाइन बना के बताओ तो ये होगा।
फिर यहां पर भी रिपल्सन, इसका भी लाइन ये तैयार हो गया, ये रिपल्सन, तो यहां पर भी एक लाइन तैयार हो गया और इसी लाइन के थ्रू रिपल्सन हो रहा है। कहीं पर भी रखो, यहां पे रखो तो ऐसे लाइन बाहर, यहां रखो यहां ऐसे, यहां रखो यहां ऐसे जाएगा, यहां रखो ऐसे, किसी भी जगह पे रखिए, क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। आप इसको डॉटेड लाइन से दिखाइएगा जिस तरह ये हमने दिखाया है। सो कंप्लीट लाइन मत बनाइएगा क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन होता है। सो अच्छा, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हो गया होगा, सोर्स चार्ज निगेटिव, आपने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज आपने यहां पे रख दिया। सो ध्यान दीजिएगा होगा, टेस्ट चार्ज, उसी टेस्ट चार्ज को आपने एक यहां पे रख दिया, उसी टेस्ट चार्ज को आप यहां रख दिए, ठीक है ना, और उसी टेस्ट चार्ज को आप यहां रख दिए। सो ध्यान दीजिएगा, तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब सोर्स चार्ज हम क्या मान के चल रहे हैं, निगेटिव, तब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कोई पूछे कि लाइन बना के बताओ, तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये लाइन इसी लाइन के थ्रू आ सकता है। टेस्ट चार्ज किधर बढ़ रहा है, सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज, इसको या इसको, दोनों को क्या कहेंगे हम, सोर्स चार्ज कहेंगे हम। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या यहां पर, इस सबको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहते हैं। सो तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन के थ्रू सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। एन इमेजिनरी कर्व अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आइदर अट्रैक्ट और रिपेल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है या किसी सोर्स चार्ज से दूर जाता है, यानी कि रिपेल होता हो, तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सो ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, समझ गए ना इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, बस आपका सोच होता है, किसके किसके बीच का, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का एक इमेजिनरी लाइन आपका माइंड तैयार करता है, उसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सो अब नेक्स्ट, फर्स्टली माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि कोई सोर्स चार्ज अपने आसपास से एक इमेजिनरी लाइन तैयार करता है, जिस लाइन के अकॉर्डिंग वह दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे साहब ने बताया था। एक तो इमेजिनरी लाइन, ऊपर से माइकल फैराडे साहब का इमेजिनेशन लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया था। तो चूंकि एक साइंटिस्ट ये बात बोल रहे थे, तो लोगों को इनकी बात मानने के अलावा कोई उपाय नहीं था, मानना पड़ा। नॉलेजफुल पर्सन थे और नॉलेजफुल पर्सन कुछ भी बोल दे लोगों को अच्छा ही लगता है, इसलिए इनकी बातों को सब लोगों ने सराहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, जो चीजें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। सो लेकिन इनके बताने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, देखिए, जो कि बाद में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बोले कि ना ना अब गड़बड़ा गया सर जी। देखिए क्या था, सपोज कीजिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बनता है, बाहर की तरफ, याद होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर की तरफ बनता है। थोड़ा सा देखिएगा, हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस पर थोड़ा गौर से देखना, कुछ दिख रहा है, दिख रहा हो तो कमेंट में लिखो जल्दी कि क्या आपको एहसास हो रहा है, जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है। सो आप कहोगे कि सर जी आप चार्ज से जितना दूर जा रहे हो लाइन छोटा होता जा रहा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होता है ना, आउटवर्ड होता है, ये सब आउटवर्ड निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। सो अब इसको लाइन 1 मान लें और इसको लाइन 2 मान लीजिए। माइकल फैराडे ने इसी लाइन के सहारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने की कोशिश की। लाइन 1 और लाइन 2 में लेंथ किसका ज्यादा बड़ा है, तो L1, यानी कि L1 ग्रेटर है L2 से, यानी कि जो लाइन बड़ा होगा, जिस डॉट लाइन का लेंथ बड़ा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक होगा। सो जितना मान के L3 हो गया, पूछे कि L1 और L3 में बताओ, तो L1 ग्रेटर होगा L3 से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 3 से।
ठीक है ना। इसमें भी आप देख लें, मान गए कि आप इसमें देख लें, इसको अगर लाइन 1 मान लें, इसको आप लाइन 2 मान लें, तो इसमें भी L1 ग्रेटर है L2 से, यानी कि L1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा L2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन ये लोगों को ज्यादा अच्छा लगा नहीं। लोगों ने कहा कि अगर बाई मिस्टेक कलम फिसल गया और गलती से थोड़ा खींच गया तब तो ये गलत होने लग जाएगा ना। अब यहां पर L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसमें आप क्या कहोगे कि L2 ग्रेटर है L1 से, यानी कि E2 ग्रेटर होगा E1 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक छोटा सा मिस्टेक पूरे चीज को गलत साबित कर देगा। तो ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, बोले कि ना ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन माइकल फैराडे बोले कि अकॉर्डिंग टू हिम द लेंथ ऑफ डॉट लाइंस, डॉट लाइन का जो लेंथ होगा शो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। डॉट लाइन का लेंथ ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। डॉट लाइन का लेंथ छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा, ठीक है ना। ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। लोगों ने कहा कि ना ना ये ठीक बात नहीं है, ये यहां पर सर जी गलत हो गए। फिर कुछ लोगों ने मिल करके इसका नया रूप तैयार किया। कैसे? देखिएगा, सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की तरफ। आप डॉट लाइन से बनाइएगा बाबू, कंप्लीट लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे बना दो, जितना लाइन हो, जितना मर्जी हो उतना ड्रॉ करो। थोड़ा ज्यादा हम खींच रहे हैं यहां पर लाइन, कुछ चीजें बतानी है यहां आपको। यहां पर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और लाइन खींचो, थोड़ा सा घना बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहां पर लाइन जितना चाहो उतना हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज करो एक पॉइंट आप यहां मान लीजिए, दूसरा पॉइंट यहां मान लीजिए और तीसरा पॉइंट यहां मान लीजिए। कुछ लोगों ने इसको गलत किया, बोला कि हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसका डेंसिटी ज्यादा कहां पर है? आप देखो कि पॉइंट 1 पर डेंसिटी अधिक है, इसको E1 मान लो, E2 मान लो, E3 मान लो, तो यहां डेंसिटी ज्यादा है। थोड़ा आगे बढ़े, डेंसिटी कम हुआ, थोड़ा और आगे बढ़े, डेंसिटी और कम हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़े, डेंसिटी और कम होता गया। तो लोगों ने कहा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक होगा। यानी कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ग्रेटर होगा 2 से और ग्रेटर होगा 3 से। और ये थ्योरी काम कर गया सब जगह। ये तो बाद में इसको गलत थोड़ा सा कर दिया गया, गलत नहीं किया गया, ज्यादा इस पर सोचना बंद कर दिया गया कि ना ना ये गलत हो सकता है। तो ये नया सीरीज आया और लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और मैक्सिमम साइंटिस्ट ने इसको सही बताया कि ये सही है। जहां पर लाइन का डेंसिटी अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, जहां डेंसिटी कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सिंपल सी बातें हैं सो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट निगेटिव। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और यहां पर एक निगेटिव चार्ज है। दो चार्जेस हैं बाबू, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कह रहा है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाता है। पॉजिटिव से, चूंकि डेफिनेशन में आप पढ़े थे एन इमेजिनरी कर्व, तो कर्व लाइन भी निकल सकता है, तो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव पर खत्म होगा, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पर खत्म, ऐसे बनाइएगा। पॉजिटिव से निकला निगेटिव पर खत्म। जितने चाहें उतने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आप कहोगे कि सर हम तो पढ़े थे कि पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तो आप देखो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और निगेटिव में अंदर आता है, तो आप देखो कि निगेटिव में अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा ये जो लाइन होता है पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में जाकर के इन हो जाता है, खत्म हो जाता है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट निगेटिव। सेकंड, दे आर इमेजिनरी कर्व। हमने बताया था कि इमेजिन किया हुआ रहता है, आई मीन दे डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली, यानी कि वो रियलिटी में वो नहीं पाए जाते हैं, बस सोचे गए रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, सो ठीक है ना। अच्छा, दे आर ओपन कर्व, इसका मीनिंग समझिए। मैग्नेट याद है बाबू आपको? मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट कहा जाता है और इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। आप पढ़े थे इस मैग्नेट के थ्रू भी लाइन निकलता है, 10th क्लास का है,
नहीं याद है, कोई बात नहीं है, 12th में भी पढ़ना है, थोड़ा सा जान लो। नॉर्थ से लाइन निकलता है, साउथ की तरफ जाता है और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ में इन कर जाता है। उसी तरह नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा और फिर अंदर इन कर जाता है। यानी कि ये क्लोज कर्व बनाते हैं, जहां से चलते हैं फिर घूम करके वहीं पर आ जाते हैं। याद रखिएगा, जहां से चलेंगे ये घूम करके वहीं पर आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज कर्व। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या, निगेटिव। तो इसका सिंपल सा एक जवाब है कि यह पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पर खत्म हो जाता है, फिर आता तब ना क्लोज कर्व होता। तो ये हो गया ओपन कर्व फॉर्म करता है, ठीक है ना। बस पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर पहुंच जाएगा, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर पहुंच जाएगा, वापस फिर नहीं आता है। जिसमें नॉर्थ से चला, साउथ पे गया, फिर नॉर्थ पे आ गया वापस, उसमें ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर पहुंचेगा, लेकिन फिर वापस नहीं आता है, इसलिए इसको ओपन कर्व कहा जाता है। द फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस टर्मिनेट और एंड एट इंफिनिटी। अभी क्या देखे थे कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के और निगेटिव पर खत्म हो जा रहा था। अगर ये निगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता, तब क्या करते, उसके लिए बात बताई जा रही है। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज सिर्फ होता, तब पॉजिटिव चार्ज का लाइन किधर होता है, बाहर की तरफ होता है ना, बाहर की तरफ। ये सब आप डॉट लाइन से बाबू दिखाइएगा, हमेशा इस बात को हम बोल रहे हैं कि आप इसको डॉट लाइन से शो कीजिएगा। तो आप तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि पॉजिटिव से निकलेगा और कहां खत्म होगा, निगेटिव पर खत्म होगा, लेकिन इसके लिए तो निगेटिव है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है। तो एक चीज और पढ़े थे कि आप पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कहां पर, इंफिनिटी पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि वहां लाइन खत्म हो गया। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का लाइन कहां टर्मिनेट होता है, इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होता है। और आपको पता है कि लाइन वहीं टर्मिनेट होता है जहां निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए जब निगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा हो तो मान लेंगे कि निगेटिव चार्ज कहां है, इनफाइनाइट पर स्थित है। होता नहीं है, इमेजिन करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का लाइन निकलता तो है, खत्म कहां होता है, निगेटिव पर खत्म होता है। और यहां पे कह रहा है कि कहां खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है। यानी कि जहां खत्म हो रहा है वहां पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि इंफिनिटी पर निगेटिव चार्ज है। याद रखिएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, अगर निगेटिव नहीं हुआ तो इंफिनिटी पर खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और मान लेंगे कि इंफिनिटी पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, मान लेंगे, रियल नहीं, इमेजिन करेंगे हम। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसके बारे में समझिए। सपोज कीजिए एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है और एक चार्ज पार्टिकल यहां है। ध्यान से देखिएगा, तीन चार्जेस हैं। सपोज कीजिए इसका चार्ज है +1Q और मान लिया गया कि इससे दो लाइन निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चार्ज को बढ़ा करके +2Q कर दिए, तो 1Q से अगर हमने सोचा कि दो लाइन निकल रहा है तो 2Q से 4 लाइन निकलने शुरू हो जाएंगे। हमने इमेजिन किया कि 1Q से कितना, 2 लाइंस निकल रहे हैं, तो 2Q से 4 लाइंस निकलेंगे। वहीं अगर 3Q रह जाता तो 1 से 2, तो 3 से 6 लाइन निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जितना आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा लाइन निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर चार्ज को 3Q से आप 4Q कर दो तो 2 और बढ़ जाएगा, 8 गो हो जाएगा। जितना आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे लाइन बढ़ेगा। यानी कि अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हो तो लाइन भी बढ़ने लग जाएंगे। जितना हेवी चार्ज उतना ज्यादा लाइन उसके लिए, जितना मिनिमम चार्ज उतना कम लाइन उसके लिए। वही कह रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मान सकते हैं, सो ठीक है ना, इसको थोड़ा सा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज का लाइन किधर होता है बुआ, बाहर की तरफ,
निगेटिव भी मान सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का लाइन निकल रहा है बाहर की तरफ, जितना चाहें उतना खींच सकते हैं। डे 6 में हमने बताया था कि इनफाइनाइट नंबर में आप खींच सकते हैं, ये चारों तरफ से आप खींच सकते हैं। सो हम चारों तरफ से नहीं खींच रहे हैं, आप खींच लीजिएगा। अब यहां पर 3 पॉइंट मान लेते हैं, मान गए, इसको मान लिए पॉइंट 1, इसको मान लिए पॉइंट 2 और इसको मान लिए पॉइंट 3। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे अधिक डेंसिटी है? कहां पर? पॉइंट 1 पर है ना। पॉइंट 1 का डेंसिटी ग्रेटर है 2 से और ग्रेटर है 3 से। तो जहां डेंसिटी ग्रेटर होगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेटर होगा। यानी कि इस तीनों में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? पॉइंट 1 पर, और सबसे मिनिमम कहां होगा? पॉइंट 3 पर होगा। इससे आगे कोई रहता तो उसका और कम होता, और आगे रहता और कम होता, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर जाकर के 0 हो जाता, क्योंकि वहां पर डेंसिटी सबसे कम हो जाता। ठीक है ना। तो जहां जितना ज्यादा डेंस होगा उतना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। जैसे कि मान गए एक कंडक्टर है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मान लो, सिंपली पॉजिटिव मान लेते हैं। पूछे कि इसका लाइन ड्रॉ करो, तो हमेशा लाइन को आप सरफेस से ड्रॉ कीजिएगा, सेंटर से ड्रॉ मत कीजिएगा, क्योंकि लाइन कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंडक्टर के सरफेस से एग्जिस्ट करते हैं, सरफेस के ऊपर से होते हैं, और हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कैसे? सपोज कीजिए एक कंडक्टर आप ले लिए, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपने इसमें रख दिया, पूछे कि लाइन ड्रॉ करो, तो हमेशा लाइन सरफेस से ड्रॉ कीजिएगा बुआ। हमेशा लाइन कहां से ड्रॉ करना है? सरफेस से ड्रॉ करना है। अंदर से आपने अगर ड्रॉ कर दिया, अगर आपने ऐसे खींच दिया या फिर आपने इसको ऐसे खींच दिया तो ये गलत हो जाएगा। और हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा। तो अंदर कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अभी हमने बताया कि हमेशा सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे ये मान के निगेटिव अब की बार मान लेते हैं, तो निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निगेटिव का अंदर की तरफ होता है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यह हमेशा सरफेस के साथ कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन क्या, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL। तो EFL और सरफेस हमेशा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। अब द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझिए। अभी आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज और आपने एक यहां पर निगेटिव मान लिया, पॉजिटिव मान लिया और यहां पर आपने निगेटिव मान लिया। तो लाइन किधर से निकलता है? पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। मान गए एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, जितना चाहे उतना आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो लाइन आप ऐसे भी बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, जितना चाहे उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ दे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ दे, या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने हो आपको, तब आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन आपको निकालने हैं वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करने आता है ना, कैसे होता है? जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। पूछे कि टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। जहां पर भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो रेडियस के साथ कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा, ये वाला। तो यही टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। मान गए कि यहां पर पूछ देता तो आप क्या करते? यहां से टेंजेंट एक ड्रॉ कर देते बाहर की तरफ। यहां पूछ देता तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते आप, और टेंजेंट ही
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करेगा कि ये किधर जा रहा है। तो वही कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट, एनी टू, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI किसके लिए? BSCB के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन होता है कि व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझाएंगे। पहले एक चीज समझिए, आपने पढ़ा है कि सपोज कीजिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और एक यहां पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ निगेटिव है। सो ये पॉजिटिव निगेटिव लाइन कैसे निकलता है बुआ? पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पर चला जाता है। पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पर चला जाएगा। इधर भी पॉजिटिव से निकालेंगे और निगेटिव पर चला जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि पॉजिटिव से निकलता और चीरते हुए पहुंच जाता निगेटिव के पास? इधर से भी पॉजिटिव से निकलता और चीरते हुए सीधा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए पहुंच जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों सब अलग अलग जा रहा है? क्यों ये लाइन ऐसे नहीं जाकर के ये ऐसे जाएगा? ये येलो वाला लाइन ऐसे नहीं जाकर के ऐसे क्यों जाएगा? आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? ध्यान दीजिएगा। लाइन कहां से निकलता है? पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर जाता है। पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पर पहुंच गया। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं कि ऐसे तो आप देख रहे हैं कि काटता नहीं है, लेकिन अगर उसने काट दिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे कि ऐसे तो जाने कैसे चाहिए? ऐसे जाने चाहिए थे, लेकिन अगर इनकेस थोड़ा देर के लिए सोच लें कि लाइन ऐसे जाकर के ऐसे निकल गया, काटते हुए पहुंचा, तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब कोई पूछ दे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर जी बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। किस पर? लाइन पर। तो एक लाइन येलो वाला है, तो येलो वाले पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, आपने कहा कि सर जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। अब फिर एक और लाइन है, कौन सा? पिंक वाला, तो आप इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दूसरा टेंजेंट, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि एक ही पॉइंट पर कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं बुआ? 2 डायरेक्शन मिल रहा है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जैसे मान गए आप इधर से आप कहीं जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है ना, यहां पर घर है आपका, एक रास्ता ऐसे कटा हुआ है, यहां पहुंचा हुआ है, और एक रास्ता ऐसे कट करके गया हुआ है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए यहां पर कि आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है एक ही बार में दोनों रास्ते से, क्या संभव है? एक आदमी एक ही समय पर 2 रास्ते से एक पॉइंट पर कैसे पहुंच सकता है? संभव है नहीं ना। यानी कि एक आदमी या तो ऐसे जाएगा और फिर वापस आकर के तब ऐसे जा सकता है। यानी कि एक सिंगल पर्सन का एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निकलना और कहां पहुंच जाना? निगेटिव पर पहुंच जाना, एक ही डायरेक्शन दिखाते हुए। अगर किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो यहां पर तो 2 डायरेक्शन बन गया, जो कि संभव नहीं है। वही चीज लिखा हुआ है कि एनी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, इफ दे डू सो देन 2 tangents and 2 direction of electric field line, 2 tangents T1 T2 and 2 electric field E1 E2 is formed at a point of intersection। यानी एक पॉइंट इंटरसेक्शन पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। रट जाना, 2 नंबर का सवाल है, आता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ रीजन
सॉरी फ्रॉम एनी सोर्स और रीजन ऑफ चार्ज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन। जैसे अगर एक चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, पॉजिटिव है, पूछे कि इससे कितना लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो, सीधा जवाब दो इनफाइनाइट नंबर में, आपको जितना मर्जी हो उतना ड्रॉ कर लो। ये इनफाइनाइट नंबर इससे ड्रॉ किए जा सकते हैं, जितना आपको मन लगे, जब तक आप थके नहीं तब तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो बस वही निगेटिव रहता अगर, तो सारे लाइन का डायरेक्शन किधर होता, सारे लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता। सो अंदर नहीं दिखाने हैं क्योंकि अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो जैसे अगर एक कंडक्टर ऐसे रहता, पूछता कि इससे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस कंडक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो लाइन बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज हुआ तो लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। बस यही अंतर होगा। कितना? इनफाइनाइट नंबर्स of electric field lines can be drawn from a single positive charge or negative charge. कोई भी चार्ज हो, infinite number of lines can be drawn. Next, some examples of field lines. पहला, electric field lines due to a single positive charge. अब देखिए, सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा? सर जी बहुत बार हो गया, बाहर की तरफ होगा। आप कितना बार पूछोगे आप, ठीक है ना? तो ये आउटवर्ड तो हो गया, आप जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, आउटवर्ड आपने ड्रॉ कर दिया। आप सबको डॉट लाइन से बनाइएगा। तो एक तो मिल गया आउटवर्ड, एक रेडियली का क्या चक्कर है भाई? ये क्या है? तो रेडियली का मतलब हो जाएगा बुआ कि अगर इसको सेंटर मान लिया जाए तो इसका रेडियस यही ना होगा। फील्ड लाइंस तो बाहर से निकलेंगे लेकिन अंदर जाकर के वो रेडियस बन जाएगा। सो यानी कि रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ तो निकल रहा है लेकिन जिस तरह से रेडियस निकलेगा उसी तरह से फील्ड लाइंस भी निकलेंगे। तो रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो फील्ड लाइंस भी कितने ड्रॉ होंगे? इनफाइनाइट नंबर में ड्रॉ होंगे। सो याद रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है वो आउटवर्ड होता है और साथ में रेडियली होता है, यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अभी पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर जी अंदर की तरफ इसका होगा। कितना बार पूछोगे एक ही चीज? लेक्चर छोड़ के चला जाऊंगा बीच में से। आप लोग के दिमाग में ऐसा बात आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना? देखिए ये सेंटर हो गया तो ये ना रेडियस हो गया, हो गया। बस रेडियस के अकॉर्डिंग इनवर्ड, वही कर रहा है, इनवर्ड होगा रेडियली होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू लाइक चार्जेस, बहुत ही कठिन है। लाइक चार्ज का मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा निगेटिव। तो थोड़ा सा लाइक चार्ज का खींच के देखते हैं। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव देखते हैं, बहुत कठिन है इसको बता पाना। ये पॉजिटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का लाइन किधर? बाहर की तरफ। किसकी तलाश में? निगेटिव की तलाश में। इधर भी पॉजिटिव का लाइन बाहर की तरफ, किसकी तलाश में? निगेटिव की तलाश में। ना इसको निगेटिव मिला ना इसको निगेटिव मिला, दोनों यहां पे आके एक दूसरे से मिल गया। लेकिन पॉजिटिव नहीं मिल सकता है, तो एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को आके देखने लग गया। भैया तुम कहां? निगेटिव की तलाश में। भैया तुम कहां? तो निगेटिव की तलाश में। 9 है, मेरा फोर्स काम नहीं करेगा, यहां पर बैठ जाएगा सब, ठीक है ना? अच्छा, अगर इससे तो इनफाइनाइट नंबर में निकलेगा, इससे भी इनफाइनाइट नंबर में लाइन निकलेगा। ऐसे लाइन निकलेंगे पॉजिटिव, टकराएंगे, पॉजिटिव टकराएंगे नहीं, थोड़ा सा पहले से ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। दोनों लाइन निकला ऐसे टकरा के बाहर, तो जितने लाइन आएंगे ऐसे और ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे और ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे और ऐसे बना देते हैं, ऐसे और ऐसे बना दीजिए। जितना चाहें उतना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे निकल गया। जितना आप लाइन चाहें उतना ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना? ये ऐसे इसका लाइन ड्रॉ होगा। सो यानी कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव बाहर की तरफ आउटवर्ड,
सब आउटवर्ड निकल रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। अगर यहां पर निगेटिव रहता, बस एरो साइन को चेंज कर देना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है येलो कलर का, अब रेड येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, आज ही के क्लास में हम लोग इसको, इसके बाद का टॉपिक आज ही के क्लास में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहां पर टोटल फोर्स 0 हो जाए, न्यूट्रल पॉइंट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अनलाइक चार्जेस। ये तो बहुत ही आसान है कि सर जी हम पढ़े हैं अनलाइक चार्ज को, क्या एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। लाइन पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में इन कर जाता है, ऐसे। तो टू अनलाइक चार्ज के द्वारा ऐसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, आसान है ना। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया, नो न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। प्लेन कंडक्टर का मतलब ऐसे कोई कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज, तब पॉजिटिव चार्ज का लाइन किधर, सरफेस से बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को, बाहर की तरफ, सरफेस के अंदर नहीं, लेकिन सरफेस के साथ 90 डिग्री का। अगर आपके दिमाग में आया कि सर जी निगेटिव रहता तो लाइन अंदर की तरफ, अंदर ऐसे बनाते, और ये निगेटिव वाला भी सरफेस के साथ कितना डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनाता, सबका सब 90 डिग्री बनाएगा। याद रखना, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म होता है। किसी प्लेन कंडक्टर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना, और पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। याद रखिएगा, ये दो प्रॉपर्टीज का याद रखिएगा कि पैरेलल टू ईच अदर और यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट आ गया कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज और एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, या एक यहां पर निगेटिव और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना। अब पॉजिटिव से लाइन निकला बाहर की तरफ निगेटिव की तलाश में, दूसरा पॉजिटिव भी अपना लाइन निकाला बाहर की तरफ निगेटिव की तलाश में। एक पॉइंट मिला जहां पर दोनों आ रहा है, मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सो ठीक है ना। तो हमने पीछे पढ़ाया है कि इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट होगा या नहीं होगा। सो जहां पर चेक करना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने रख दिया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, और ये टेस्ट चार्ज ये जो है वो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा रिपल्सन के थ्रू। ये किसके द्वारा लगा, इस प्लस के द्वारा। फिर इस प्लस और इस प्लस के बीच में, यानी कि इसके बीच में फिर से रिपल्सन, तो F2 ये सेकंड वाले प्लस के द्वारा हुआ। सो अब एक F1 इधर है, एक F2 इधर है, तो यहां पर F1 F2 के इक्वल तो होगा बट अपोजिट होगा। तो इसको लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन समझते हैं। दो चार्ज को मिलाने वाला वह लाइन जिसके किसी पॉइंट पर टोटल फोर्स 0 हो या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। अ पॉइंट और लोकेशन वेयर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अ पॉइंट और लोकेशन है ना, अ पॉइंट और लोकेशन वेयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसके द्वारा और इसके द्वारा मल्टीपल चार्जेस इज 0, फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। उसी को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये किसके लिए हो गया, लाइक चार्ज के लिए हो गया। अब तुम कहोगे कि सर जी क्या अनलाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट होता है, बना के देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव का तो आप पढ़े हैं कि पॉजिटिव से लाइन निकलता है और निगेटिव में जाकर के इन कर जाता है। तो यहां तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस चार्ज के बगल में इसी लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं।
तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ लगा, फिर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो फोर्स इधर की तरफ लगा। तो इस पॉइंट पर भी F1 इधर F2 इधर, तो F1 इक्वल हो गया माइनस F2 के, यानी कि इसको भी सॉल्व करें तो F1 प्लस F2 कितना हो गया 0, यानी कि टोटल फोर्स इसका भी कितना हो गया 0 हो गया। तो इस पॉइंट को भी हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं। और यह न्यूट्रल पॉइंट यानी कि टू अनलाइक चार्ज के द्वारा न्यूट्रल पॉइंट जो फॉर्म होते हैं वो चार्ज के लाइन, ये जो चार्ज का लाइन है उसके सेंटर पे नहीं होता है, चार्ज के आसपास होता है, सराउंडिंग्स टू द चार्जेस। चार्ज के यहां न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। अब आपके दिमाग में होगा क्या सर जी इधर नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यहां पर भी एक टेस्ट चार्ज रख दें अगर, तब प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, अब प्लस के बीच में रिपल्सन, तो ये F2 मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए। यहां पर भी F2 किसके बराबर है, F2 F1 के बराबर है बट अपोजिट है, तो F2 प्लस F1 0, तो टोटल फोर्स 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वह पॉइंट जहां पर मल्टीपल चार्ज के द्वारा अप्लाइड टोटल फोर्स 0 हो उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। जहां पर भी टोटल फोर्स आपको मिल जाए 0 वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अब तुम कहोगे सर यहां पर 2 चार्ज है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, तो आप देख लो अगर इसके द्वारा अप्लाई किया गया और इसके द्वारा अप्लाई किया गया, यहां पर फोर्स 0 हो जाए तो इसको न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, ना तो नहीं कहेंगे। तो ये हो गया 2 लाइक चार्ज के द्वारा, तो 2 लाइक चार्ज के द्वारा सेंटर पे मिलता है कहीं पर, ठीक है ना। और 2 अनलाइक चार्ज के द्वारा सेंटर पे नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, चार्ज के सराउंडिंग्स, चार्ज के बाहर मिलेगा, आसपास में मिलेगा। देखो इसके लिए यहां पर मिला है और इसके लिए इधर मिला है, सराउंडिंग्स मिलेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ द इनवर्स स्क्वायर रूल, यानी कि आपको प्रूव्ड करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली होगा आर स्क्वायर के। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं भी है, समझते हैं। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सर जी अब मैं चला जाऊंगा, इतनी बार कौन पूछता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है बुआ, बाहर की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया, आउटवर्ड होता है। अब 3 सरफेस कट करते हैं, यहां पर एक सरफेस कट कर लिए, दूसरा सरफेस यहां पे कट कर लिए और थर्ड सरफेस यहां पे कट कर लिए। इसका नाम O, P1, P2। O से P1 के डिस्टेंस को हमने R1 माना और O से P2 के डिस्टेंस को R2 माना हमने। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका E1 और इसका E2 हमने मान लिया, इसका O, इसका P1 और इसका नाम P2 हो गया। अब देखो एक चीज कि कोई भी फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है, जैसे फील्ड लाइन यहां पर जो एंगल फॉर्म करेगा या यहां पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है डेल्टा ओम से। तो यहां पर जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, वही एंगल यहां बनेगा। यानी कि ओवरऑल यहां पर अगर डेल्टा ओम एंगल बना तो यहां पर भी डेल्टा ओम बनेगा और यहां पर भी कितना डेल्टा ओम बनेगा। और डेल्टा ओम का फॉर्मूला होता है, यानी कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब डेल्टा एस क्या है, ये जो सरफेस आपने काटा है इसको डेल्टा एस, ये जो सरफेस आपने काटा इसको डेल्टा S1 और ये जो सरफेस आपने कट किया इसको डेल्टा S2 मान लीजिए। अब क्रॉस गुना मारो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम लिख सकते हैं। अच्छा, ये किस पॉइंट डेल्टा एस निकला ना, किस पॉइंट के लिए, ओ के लिए निकला। और ओ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है ना। तो जब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो तो इस सरफेस से जितना फील्ड लाइन से निकलेगा, कितना निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकला है ना,
तो मान के इसके नंबर को n मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर n है तो इसके लिए भी n, इसमें से जितना निकला उतना ही इसमें भी गया, उतना ही इसमें भी गया, तो तीनों के लिए n होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, जो सरफेस आपने कट किया है उसके एरिया से जितना फील्ड लाइंस निकलेगा, ये एरिया समझो, जितना फील्ड लाइंस निकलेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इन अपॉन डेल्टा एस, यहां से रखो, आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम। ये किस पॉइंट के लिए निकला? ओ के लिए निकला, यानी कि ओ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, क्या निकला है? एन बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम, एन बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 निकालते हैं बुआ, इस P1 के लिए बस डिस्टेंस बदलेगा, डिस्टेंस कितना है? R1 है ना, तो यहां लिख देंगे n बाई R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P2 का निकालें तो n बाई R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम। अब इसको आपको डिवाइड कर देने हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इज इक्वल टू कितना है? n अपॉन R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम अपॉन n अपॉन R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओम। कुछ काट कूट कर लें, डेल्टा ओम n n, क्या बच गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, P1 P2 हटा के 1 2 मान लेते हैं, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कितना? 1 बाई R1 स्क्वायर, और ये R2 ऊपर चला जाएगा तो R2 स्क्वायर बाई 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब आप देखो 1 ऊपर है तो डिस्टेंस नीचे है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इनवर्सली है R1 स्क्वायर के। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड 2 नीचे है तो R2 ऊपर है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इनवर्सली है R2 स्क्वायर के। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली होता है R स्क्वायर के। 1 2 हटा दिए तो सिर्फ R बच गया। प्रूव्ड हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे तो डिस्टेंस को आपको डिक्रीज करने होंगे। इट मींस अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो बच्चों बहुत लंबा क्लास आज का हो गया, थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, कोई बात नहीं है, पढ़ने हैं आपको, पढ़ने हमें पढ़ाने हैं, बाकी तीसरे को क्या मतलब, बाकी तीसरा कोई तो झांकने भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सो खैर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।